श्रीराम नमस्ते। ओम नमो हरिहंताणु नमो सिद्धाणु नमो हरियाणु नमो अध्यायाणु नमो लोय सबसा नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावयुवावहै सर्वभावान्तरच्छिन्। आत्मा ज्ञाता है, इससे मोक्ष नहीं होता। आत्मा ज्ञाता है, इससे मोक्ष नहीं होता। हे का हे रूप ज्ञाता और उपाधि का उपाधि रूप ज्ञाता हो तो मोक्ष होता है। आत्मा अनादि अनंत ज्ञाता है, ये नेचुरल पुरुषार्थ, लेकिन मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ हे का हे रूप ज्ञाता और उपाधि का उपाधेय रूप ज्ञाता। अंत समझ में आया? निगोष से लेके सिद्ध भगवान तक सब ज्ञाते ही, हम कौन से नया काम? तो उस पुरुषार्थ में कोई नवीनता नहीं है। हे को ही जानो, उपाधि को उपाधि जानो, बस इतना सा काम कर लो, मोक्ष हो जाएगा। जो ज्ञाता है वो तो आलसी ज्ञाता है, उसमें क्या दम? पुरुषार्थ इसका नाम है हे का हे रूप ज्ञाता और उपाधि का उपाधि रूप ज्ञाता। जैसे अपने परिणामों की जिम्मेदारी आपकी अपनी है, और ये बहुत बड़ी लाइन है, आपके परिणामों की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। मोक्ष मार्ग में साधना करने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। आपको लगता है छिपा करके परिणाम छिपा कर मोक्ष होगा, तो छिपा के चलिए, होना चाहिए, मिटना चाहिए, दोष मिटना चाहिए। स्वयंभू होती है, वे अपने दोष किसी को नहीं कहती और स्वयं मिटा लेती है। स्वयंभू होती है, स्वयंभू, वे अपने दोष किसी से नहीं कहते और खुद ही मिटा लेती है। सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थी हैं स्वयंभू। क्या कहा? सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थी हैं स्वयंभू। सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थी है स्वयंभू। समझ में आया? यदि आपको स्वयंभू होना है तो अपने परिणामों की जिम्मेदारी लो। दृष्टांत घटाओ, मात्र ज्ञाता नहीं है, मार्केट में सब्जी लेने गए तो मां बता, हे को ही उपाधि को उपाधि नहीं करोगे, सब्जी कैसे खरीदोगे? क्या तो सब्जी दे देगा, तो प्याज दे देगा, उसमें क्या, आलू दे देगा, तुम्हें कौन सा हे है कौन सा उपाधि?
अब सब में लगा लो, मन के परिणामों में कौन सा हे है, कौन सा उपाधि है, ये पुरुषार्थ है। वचन में कौन से वचन बोलना हे है और उपाधि है। कुछ तो ही बोल दिया, वही आदत है। आदत तो है तो फिर वही मोक्ष नहीं हुआ। कहने से काम नहीं चलेगा, हमारी आदत है। देखो, किसी भी जज को देश के सारे संविधान का ज्ञान नहीं है, किसी भी जज को नहीं है। आम आदमी को तो कैसे होगा? समझ में आया क्या कहना है? देश के पूरे संविधान का ज्ञान किसको है? जजों को भी नहीं है, पुलिस वालों को भी नहीं है। जैसे किताबों में से देख देख के लगाते हैं कानून। तो आम पब्लिक जो गांव का अनजान आदमी है, उसको कैसे होगा? वो तो पढ़े लिखा नहीं है, आपने देखा है। लेकिन अपराध के बाद इस मान्यता से छूट नहीं मिलती कि हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो मालूम ही नहीं था, ये कानून कब पास हुआ हमें नहीं मालूम। तो अज्ञानता बचने का उपाय नहीं है। ऐसे आपको हमें तो मालूम नहीं थी पाप है, ऐसा बोलना पाप है, ऐसा सोचना पाप है, हमें तो मालूम ही नहीं थी। बताओ ना, मालूम पाप तो लगेगा, बंद तो होगा, चार गति में जाओगे। इसीलिए हमने कल परसों कहा था, दोष देख देख करके नहीं मिटाए जाते, यही उपाधि करके मिटाए जाते। अच्छा, हमें क्या है उपाधि का मालूम ही नहीं है, नहीं है मालूम, हो जाएगा, बड़ा सरल है, बहुत सरल है। दूसरों के दोष ये लगती है और अपने दोष उपाधि लगती है। यही है बस परिचय, यही है परिचय। ज्यादा अक्कल नहीं चाहिए। ज्यादा सब छोटा सा बच्चा भी पिताजी का तो डांट दे ना, तो पिताजी के पास जाने से डरता है, वो क्रोध से भयभीत होता है, पिताजी की गोद में नहीं जाता, पिताजी के पास नहीं जाता, उन्हें देखते से छिप जाता है। उसे किसने कहा था? पिताजी एक बार चिल्लाए थे, वो याद हो गया उसको। माँ के पास क्यों चला जाता है? माँ डांटती है तो भी उसे पता है माँ नहीं मारेगी। माँ के बारे में उसे ये उपाधि है। ऐसे ही लगा, मन वचन का ये पुरुषार्थ है। ज्ञाता है तो आलसी ज्ञाता नहीं, प्रमादी ज्ञाता नहीं, लापरवाही ज्ञाता नहीं, स्वच्छंद ज्ञाता नहीं, सिद्ध के समान ज्ञाता है। तो सिद्ध के समान ज्ञाता है मतलब सिद्ध के समान पुरुषार्थी बनो, सिद्ध के समान पुरुषार्थी बनो। ये को अंगीकार मत करना, मोक्ष हो जाएगा। उपाधि को अनुभव करते रहना, मोक्ष हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? ये को अंगीकार नहीं करना, उपाधि को अंगीकार करो, मोक्ष हो जाएगा बस। अब ये उपाधि इतना कर दीजिए, और क्या करना। बताओ, कोई दूसरों के परिणाम सुनो कि ऐसे ही हो रहे हैं, तो तुम्हें कैसे लगेंगे? बुरी लगेगी, तो फिर अपने परिणाम भी बुरे हैं। एक बात बताओ, जब अपने परिणाम खराब है तभी तो नहीं बताते, खराब है तभी तो नहीं बताते। अच्छे परिणाम तो झट बता देते हो, भाई साहब आज हम जल्दी उठ गए थे, भाई साहब आज हमने माला फेरी, आज हमने ऐसा ध्यान किया, आज हमने ऐसा किया। अच्छी बात तो झट बता दी, इसका मतलब कुछ खराब बात है जैसे नहीं बता पा रहे। खराब बातें खराब है, ये मिथ्यात्व है। खराब बातें खराब है, ये मिथ्यात्व। खराब बातें तो सही थी, उसे छिपाना मिथ्यात्व। क्या कह रहे हैं? खराब तो बुखार है तो बैल से छिपा लो, तो बुखार तो सही आया था, पेट खराब है, कफ हो गया, वो तो सही हुआ था। अब वह छिपा गए ना, ये है मिथ्या। बुखार होना तो सही था, पेट दर्द तो सही था, सोचो अब कल क्या खाए, गैस क्यों बन रही, नींद क्यों नहीं आई, सिर क्यों तो हो रहा है, सही सोचो, वो तो सही हुआ है। दोष होना बुरा नहीं है, दोषों को छिपाना मिथ्यात्व है। दोषों को छिपाना अर्थात हे का अनुभव करना और उपाधि को छोड़ देना। क्या कह रहे हैं? हे का अनुभव करना, विकारों का अनुभव करना। अब ऐसा को पता लग जाएगा, नजरों में इज्जत गिर जाएगी। जो गुरु तुझे बारंबार निर्दोष कह रहे हैं, त्रिकाल निर्दोष कह रहे हैं, त्रिकाल भगवान कह रहे हैं, उनसे डर रहा है तू? बताओ, गुरु क्या कह रहे हैं बारंबार? तू भगवान है,
निर्दोष है। चाहे जैसी संज्ञा आ जाए, चाहे जैसे परिणाम आ जाए, तू निर्दोष गया है क्या? तू आत्मा है। और फिर भी तुम्हें डर लग रहा है कि गुरु की नजर में गिर जाएंगे। है ना? दोषों का होना बुरा नहीं है, दोषों का छिपाना बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। पापाचार की सफलता में प्रसन्न होना बहुत बड़ा अपराध है। पापाचार बुरा नहीं है। चलो, आज किसी को पता नहीं लगा, देखो कोई नहीं टूका, किसी की खबर ही नहीं पड़ी। नहीं पड़ी, कहा जाएंगे तो खबर पड़ी। पहली लाइन क्या बोली थी? मोक्ष मार्ग में परिणामों की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। अब लापरवाही में सुख की हो तो सुख बनेगा सुखी। एक इंद्री बहुत लापरवाह है, बिल्कुल मस्त रहता, देखो कुछ काम नहीं। क्यों? एक इंद्री को डांट पड़ती है, दो इंद्री को डांट पड़ती है, तीन इंद्री को डांट पड़ती है। जिन्हें डांट नहीं सुनना हो उनके पास दो रास्ते हैं, क्या तो सिद्धालय चले जाओ, और एक इंद्री दो इंद्री में चले जाओ, वहां कोई नहीं डांटेगा। पृथ्वी को कौन डांटेगा? डांटने लायक नहीं है। या तो अपने आप में इतने सावधान रहो कि ये को ये करो और उपाधि को उपाधि करो, हे को हे और उपाधि को उपाधि। मन वचन काय सब लगा लो, सब जगह लगा लो। सब्जी खरीदने बताया था, इस टाइम मकान बनवाने, ये उपाधि का पता होना चाहिए। आगे समझ में आ रही? तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो ज्ञाता रहने से मोक्ष नहीं होता है। वेद विज्ञान पूर्वक हे को हे और उपाधि को उपाधि जानने वाले का मोक्ष होगा, और इसी का नाम पुरुषार्थ, इसी का नाम पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है? ये बात क्यों कह रही कि प्रागभाव प्रध्वंसा भाव में भूत भविष्य का तो निषेध हुआ, वर्तमान का तो नहीं है ना। तो ये वर्तमान का आगे हुआ, वर्तमान में आनंद करना सीखो, मतलब हे को हे करना सीखो, रोना मत सीखो। ओ खोटा पढ़ना, अरे कहाँ जान ली, रो मत। वर्तमान में रोने के लिए नहीं है, खोटा कोई नहीं है, खोटे को छिपाना ही है। सुनो, वर्तमान में ज्ञाता देखो, और डर लगे तो गुरु से कह दो, बस कर आनंद है। हमने नहीं कहा तुम डरो रो घबराओ, हम तो नहीं कह रहे। वर्तमान में कोई भी परिणाम हो यार, कोई भी परिणाम तो सही आए बीमारी की तरह, ये जानोगे तो कह दोगे, उपाधि जानोगे तो नहीं कह पाओगे। क्या कह रहे? उपाधि को नहीं कह पाओगे, हे को कह दोगे तो नहीं कह पाओगे आप, उपाधि को कह दोगे। नहीं, उल्टा कह रही, मतलब उपाधि, यदि दोषों को उपाधि मानोगे तो नहीं कह पाओगे। अनुभव करोगे माने मैं विकारी हूँ, नहीं कह पाओगे। मैं रागी द्वेषी हूँ, नहीं कह पाओगे। मैं प्रमादी हूँ, नहीं कह पाओगे। बताओ कितने लोग कहते हैं मैं प्रमादी हूँ, मैं लापरवाह हूँ, आज हमसे चूक हो गई, आज हमारे मन वचन कार्य में ऐसा हो गया। ये आती नहीं, क्यों नहीं आता? क्या अभी सबकी नजर में गिर जाएंगे? क्यों गिर जाएंगे? मोह गिरेगा कि हम गिरेंगे? ये आत्मा और मोह को मैंने नहीं जानता। क्या बोला? आत्मा और मोह को मैंने नहीं जानता। आत्मा की मोह की इज्जत को आत्मा की इज्जत मानता है। मोह को गिराओ नहीं, मारो। तुम नहीं मार पा रहे तो गुरु के संग मिल के मारो। आतंकवादी है मोह। मोह को क्या लिखा है महावीर अष्टक में? मोहातंक, महामोहातंक। ये जो आतंकवादी है वो एक जन्म की हानि करेंगे, गोली मार के चले जाएंगे, एक जन्म में मरोगे। वो महामोह अनंत जन्म में होता है, अनंत जन्म मरण का होता है मोह, महामोह। बोलो क्या करना है? साधना करना है, साधना। साधना एक ही लाइन है, अपने मोह की शिकायत करते रहो और मिटा दो। मोह को आत्मा नहीं मानो, दोषों को छिपाओ नहीं। दोषों को छिपाना बहुत खतरनाक काम। दोषों को छिपाना ऐसा है जैसे नाव की छेद को छिपाना। नाव की छेद को, पूरा परिवार बैठा है नाव में और छेद हो गया, बच्चा देख भी रहा है पानी आ रहा है, तो उसने कोई पता ना लग जाए, कोई पता ना लग जाए, अपनी नाव खराब है, हमारे पैर से छिपा था। सब कह रहे पानी कहां से आ रहा है, हमारे पैर पैर हटा ही नहीं रहे, यहां से आ रहा। कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? अरे बता दो, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। शिकायत नहीं कर सकते।
या तो स्वयं मोह को मिटा दो और नहीं तो गुरु की सहयोग से मोह को मिटा दो। इसलिए छठे गुण स्थान तक गुरु की जरूरत है। छोटी मोटी लड़ाई नहीं, महामोहातंक। छोटी मोटी लड़ाई थोड़ी, महामोहातंक। महा मोह का आतंक बहुत बड़ा है। पता ही लगता कब सोने में मजा आ जाता है, आराम करने में मजा आ जाता है, कब काम से बचने में मजा आ जाता है। अब बढ़िया, अब चलो, अब काम हो गया हो। ये मोह आतंक है। हम काम करते हैं इसलिए नहीं करते, कुछ कर रहे हम इस उम्र में काम नहीं करेंगे बीमार हो जाएंगे। खूब काम करेंगे हम तो 8-8 घंटा। हम तो सुबह 4 बजे से लगेंगे। अथक श्रम करो, अथक श्रम। अब ये सोचते हैं मंजन मत करो, मेहनत करो, दांत मजबूत बने रहे। अब इन्हें चमका रहे, इन्हें ओ मेहनत करेंगे तो मसल से यहाँ से मजबूत होगी, इधर से चमकाने से मजबूत। मसल तो मेहनत करने से होगी। जितना पचेगा उतना ज्यादा खून बनेगा, पचेगा नहीं तो खून नहीं बनेगा। पेट खराब होता ही इसलिए है कि भोजन पच नहीं रहा, जरा में तकलीफ हो जाएगी, थोड़ी छोटी छोटी उम्र में गैस बनने लगेगी, फला होगा, ये करते रहो फिर इलाज। खूब श्रम करने के लिए मिला शरीर, काम चोर मत बनो, काम की चोरी करो। क्या कह रहे, काम की चोरी करो, काम की चोरी करो, खूब खेलो। हम क्या इसके लिए आए, बहुत सारे ब्रह्मचारी नहीं लगता, हम क्या इसके लिए आए, तो क्या के लिए आए, रो भी आए फिर बीमार हो जाओ। मैंने कितने त्यागी ब्रह्मचारी वगैरह से हैं, रोटी खाने के लिए कचू कचू चूरन चटनी जी वो छोटी उम्र से चालू हो जाता है। और पेट सही नहीं हो रहा, वो आज ऐसा हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है। खाते समय खा लेंगे और पचाने की ताकत है नहीं, बस खाने धीरे धीरे आते खराब, कॉन्स्टिपेशन मजबूत, सब 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 गड़बड़। खूब श्रम करो, कोई टेंशन। ये काय के लिए कह रहे हैं, अपने परिणामों की जिम्मेदारी आपकी अपनी। क्या पढ़ा रहे हैं, आलोचना। कल प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान पढ़ाएगा ना, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान मैंने प्रागभाव और प्रध्वंस भाव पढ़ाएगा। अब वो प्रागभाव प्रध्वंस भाव हुए, वर्तमान में जीना सीखो, कहा वर्तमान में आनंद करना सीखो। ठीक, वर्तमान में आनंद करना क्या है कि ये है कि आत्मा को ज्ञाता मत देखो, हे का ज्ञाता देखो, और उपाधि को उपाधि। मिथ्या तो क्या हो रहा है, हे को उपाधि कर लेते हैं, उपाधि को हे कर लेते हैं, ये मिथ्या। दो शब्द है जिनवाणी में, जिनवाणी में आलोचना शब्द है और लोक में लोचना शब्द है। लोचन, लोचन से देखना, लोचना, लोचन से लोचना, और आलोचना, आलोचना जैन शासन का एक अलग शब्द है। सब ओर से देखो, क्या देखे कि सब ओर से ज्ञाता निर्दोष ही है। मैं वर्तमान में निर्दोष ही, अब इतना अच्छा आनंद छोड़ करके इतने से दोष को छिपाए फिर रहे, ऐसे हो रहे, कोई पता नहीं लग जाए, कोई को पता नहीं लगा, बढ़िया रे। ये तो मायाचारी का आनंद है। एक रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान मृषानंदी, झूठ बोल के छिपा के आनंद, तो ये वो मृषानंद है। जैसे आज मैं गलती कर ली, किसी पता ही लगा तो खुशी हो गई, और कोई पता नहीं लगा। हम क्या, कोई को पता नहीं लगा, लेकिन कारमान इसका थोड़ी छोड़ेगी, और वो थोड़ी छोड़ेगा। भगवान केवल ज्ञान में तो झलक ही रहा है। और एक और बहुत अच्छी बात लिखी साहित्य में, बहुत अच्छी बात है, तुम सबका सामना कर सकते हो लेकिन अपना सामना नहीं कर पाओ। अपना सामना नहीं करो, अपने अपने गिरे रहो, अंदर अंदर दीनता के शिकार होते रहो, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोई भले ही नहीं टोक रहा लेकिन मैं तो पाप कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मतलब आप अपनी दृष्टि से नहीं बच सकते, और इसी स्व दृष्टि, अपनी दृष्टि में गिरने से बचने के लिए है आलोचना। क्या कहा, अपनी नजरों में वर्तमान में गिरने से बचने का उपाय है आलोचना। आलोचना माने सब ओर से देखो, क्या देखो, हाँ मैं ज्ञाता ही हूँ, निर्दोष ज्ञाता ही हूँ। ये उपाधि को उपाधि देखो, उपादेयम अपनो अपा, उपादेयम अपना आत्मा ही उपाधि। देखो कितना देखना, खुद देखो, लेकिन देख ही नहीं पा रहे, देख तो साधना मिट रही। छोटे से दोष को छिपाने के चक्कर में वर्तमान चला जाता है। करके देख लो, आप कोई भी दोस्त करके देख लो, वर्तमान में आपको वही वही याद आएगी। जैसे आज तुमने 500 का नोट फाड़ दिया, अब पिताजी सामने आए, तो वर्तमान में पिताजी को देख करके आपको कुछ और याद आ रहा है, आज मैंने नोट फाड़ दिया, पूछना ले, पूछना ले,
मालूम ना पड़ जाए, कुछ कहना दे, 500 रुपए का हिसाब ना मांगने लगे, पैसे वापस ना मांगने लगे। मैंने अब आप भूतकाल में जी रहे हैं, तो आलोचना कहाँ हो पाएगी। और 500 का नोट फिर हिसाब किताब होता, इतने खर्चे करे तेरे पापा, तो वर्तमान में आनंद कर रहे, ये हिसाब इतना खर्च भाई, बहुत बढ़िया बेटा, अपन भी मस्त। अब मान लो पापा जी ने नहीं पूछा, अपन ने भी नहीं बताया, लेकिन जब जब पिताजी के सामना होगा, देखो एक काम करो, तुम्हारी याददाश्त है ना बहुत अच्छी है, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, जो फेयर काम है ना भी भूल जाते हैं, और जो खराब काम होते हैं वो याद रह जाते हैं। अभी हम तुमसे क्या पूरी स्टोरी सुनाओ, तो पूरी स्टोरी सुना ही नहीं पाओगे, तो अच्छी अच्छी नहीं सुना पाओगे, क्योंकि वो तो अच्छा, जैसे तुम ये नहीं कर पाओगे हम रोज नहाते, वो तो रोज ही नहाते हैं, उसमें क्या बात, रोज मंदिर जाते हैं, ये नहीं कह पाओगे रोज में। क्या बताएं पंडित जी, एक बार मंदिर में गए, हमने भूख लग रही थी, चटक खा गए। अब ये बात तो नहीं याद, रोज मंदिर जाते हैं, ये नॉर्मल बात है, ये नहीं बता पाओगे आप। मैंने अच्छी अच्छी बातें जो फेयर है उन्हें बता ही नहीं पाओगे, जरूरत ही नहीं पड़ती ना उसको याद रखने की, उन्हें क्या याद रखना, बताओ उन्हें याद रखने की क्या जरूरत। लेकिन आप देख लेना गंदी गंदी बातें सारी याद हो जाए, और फिर वो गंदी बातें थोक में है, थोक में याद ऐसे नहीं एकदम थोक में, लेकिन उसका टोटल टोटल वर्तमान में रहता है। क्या बताएं पंडित जी, बहुत पापी, बहुत पाप की, अब ये बहुत पाप की मैंने टोटल, वो दीन तक कर रहा है। इसका मतलब वर्तमान की आलोचना को खत्म करने का तरीका है गंदे का। आलोचना क्यों नहीं कर पा रहे, आलोचना मतलब समझिए सब ओर से शुद्ध आत्मा का अनुभव, सब ओर से शुद्ध प्रयोग वर्तमान में, निर्दोष अनुभव, निर्विकल्प। अब तुम निर्विकल्प तो होना चाह रहे हो वर्तमान में, बताओ सामायिक में कौन निर्विकल्प नहीं होना चाह रहा है, लेकिन लेकिन वो टोटल तो खड़ा है ना सामने। तुमने 5 साल तक लोगों के पैसे ले लेके खाए, सबसे कह रहे देंगे देंगे देंगे, और आज दुकान पे नहीं बैठ पा रहे, क्यों नहीं बैठ पा रहे, अपना माल भी नहीं बेच पा रहे, क्यों दुकान पे जाते थे मालूम है कोई आ जाएगा मांगने वाले। तो अब वर्तमान में दुकान पे क्यों नहीं बैठ पा रहे, क्योंकि पुराने मांगने वाले आ जाएंगे। ऐसे जिंदगी भर के भूतकाल के दोष पाप, दिन भर के छिपाए पाप, रात भर के छिपाए पाप, 25 साल के जो जिसके जैसे आज ही रात को पाप कर लो, वर्तमान में कोई नहीं दिखेगा, जी कैसे कहें, जी कैसे कहें, जी कैसे कहें, ये भगवान देखो सब तो कैसे बढ़िया भगवान के अभिषेक कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, अब ऊपर से क्रिया भी कर लोगे, लेकिन अंदर में आपकी दुविधा बनी रह जाएगी। समझ में आ रहा है क्या समझा रही है, प्राग भाव प्रतिवंशा भाव, और वर्तमान की आलोचना के लिए जरूरी है कि या तो पाप कह करके खाली कर लो, या पाप की सजा भुगत लो भूतकाल की, या फिर भेद विज्ञान करके निर्दोष है। अब वर्तमान में आनंद से बैठो 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 बैठो, अब तुम्हें निर्विकल्प होना नहीं है, अब तो निर्विकल्प ही। 500 एग्जाम्पल दिए पिताजी वाला, तो रिजर्व बैंक में चोरी करके यहाँ बैठ जाओ, अब जी जी दृश्य देख रहोगे, वो बैंक का मैनेजर आएगा 10 मिनट खोले और चोरी करिए, ताले टूटे मिलेंगे, फिर वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे, फिर पुलिस तो आएगी, भाग लो। अब एक पुलिस आई नहीं है, अब वर्तमान में रहोगे क्या से, ये तो बताओ, भाग लो कैसे लगे। इतने में 2 आदमी बातें कर रही थी, आज बैंक में ताला टूट गया, तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम तोड़ के आए हो, समझ में आ रहा है कुछ। हाँ प्रभु, एक भी भूतकाल के परिणामों का कर्ता मानने वाला, अनुभव करने वाला, अपराधी अनुभव करने वाला वर्तमान की आलोचना कैसे करेगा, सदुपयोग कैसे करेगा, प्रकट करो गुरु जी। तो 2 बात हो गई ना, या तो तुम में ताकत होनी चाहिए वेद विज्ञान करके ना करता ज्ञाता देख लो, मैं भूतकाल का अकर्ता ज्ञाता हूँ, ध्यान रखना, अकर्ता ज्ञाता हो, लेकिन प्रमादचर्या का या तो अभाव करना स्वयं, या गुरु के सामने उसकी शिकायत कर देना। यार तुम्हारे पास बंदूक रखना, आतंकवादी घुसे तो मार के भगा देना, नहीं भगा पाओ डर के मारे तो पुलिस को रिपोर्ट जरूर कर देना, अब तुम बच जाओगे। तुमने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, भगाया भी नहीं, और छिपा हुआ है पुलिस से, जिस दिन वो पकड़ा जाएगा उस दिन वो कहेगा क्यों तुम यहाँ रेकी करने आई थी, तो कहाँ रुके थे, कहाँ कहाँ थी, ऐसा सब। अब वो बता दी हम तो इनके घर में रुकी थी, इनके घर में पानी पिया था, इनने भोजन कराया था, क्यों तुम्हें पता था ये कौन है, अब फंस गए तुम।
समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, प्रभु महामोहातंक मोह रूपी आतंक से बच के रहो। आतंक रुक गए हम कुछ। मोह आतंकवादी नहीं है, मोह को हम श्रेय दे दे करके आतंक बना देते। उसको आतंक हमने बनाने का मौका दिया है, हमारे ज्ञान ने उन्हें मौका दिया है। हे को हे समझ लो आतंक खत्म। क्या कह रहे हैं? हे को हे समझ लो आतंक खत्म। मोक्ष मार्ग में साधक को शिष्य रोगी का दृष्टांत दिया। मोक्ष मार्ग में साधक को रोगी का दृष्टांत, ठीक है? रोगी मतलब 24 घंटे की रिपोर्ट मांगता है वैद्य, 24 घंटे की। तो 24 घंटे की अच्छी अच्छी थोड़ी बताती, वो बताती हो कल गैस भरी, इतनी देर दर्द हुआ, इतनी टकार आई, जो हुआ। तो खराब बताते कि अच्छा बताते? अब वैद्य जी तुम कह रहे 24 घंटा की रिपोर्ट मांगते, 24 घंटा लगे। फिर हम यहाँ से गए, फिर हम सो गए, फिर हमें बोलो नहीं लगो, अच्छा लगा, फिर उठ के खाना खाओ, पानी पी के फिर सो गए, फिर जग गए। पूरी रिपोर्ट छोड़ दी ना। पूरी रिपोर्ट का मतलब है सब कुछ बढ़िया था, ये 3 कमियां थी। ऐसे मेरी साधना में सब कुछ अच्छा था, लेकिन आज इतनी साधना में कमी थी। या तो खुद मिटा लो, या गुरु के सामने क्या करके मिटा लो, आपका मोक्ष हो जाएगा। हे को ये जानो, कितना बड़ा शब्द है, समझ में आया ना? हे को हे जानो, उपाधि को उपाधि जानो। उल्टा क्या हो रहा है? उपाधि को हे जान लेते हैं। निर्दोष क्या है? भगवान आत्मा देखने चीज भाई ही कर दो, और दोषों को उपाधि कर दिया। अब देखो शब्दों में कोई नहीं कहेगा मोह राग देश उपाधि, लेकिन देखो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कि तुम मोह राग देश छिपा क्यों रहे? साँच जवाहर खो क्या बात है, अच्छी चीज है। अनुभव करूं, सांच का अनुभव करूं। आगे समझ में? मैंने कहना ही नहीं है, अनुभव करना है। हे को हे अनुभव करना है, उपाधि को उपाधि अनुभव करना है। अनुभव मानना, तभी तो छोड़ पाओगे, और तभी छोड़ना चाहोगे, और तभी दोषों की रिपोर्ट कर पाओगे, तभी दोषों की रिपोर्ट कर पाओगे। रिपोर्ट कर क्यों नहीं पा रहे? जब तुम टका रही खटके, तुम वेद को पता खाए नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष मार्ग की साधना के लिए एक ही दृष्टांत दिया है, रोगी के समान। साधक रोगी के समान है, शिष्य रोगी के समान है। ईमानदार रोगी। अब आलोचना चल रही है, ध्यान रखना, और कुछ नहीं चल रहा। दृष्टांत दे देगा, आलोचना सब ओर से देखो, सब ओर से देखो माने ही को हे देखो, उपाधि को उपाधि देखो। उपाधियम अपनो अब्बा, अपना आत्मा ही उपाधि है। तुम्हें को शिकायत है तो बोलो, आत्मा निर्दोष ना हो तो बोलो। दोष छिपाने से शुद्ध नहीं हो जाएगा। दोषों के काल में शुद्ध है। क्या कह रहे? दोषों के काल में शुद्ध है, लेकिन दोषों को छिपाने से शुद्ध नहीं। ठीक है, विकार के काल में आत्मा निर्विकारी, कोई बात नहीं, लेकिन विकार छिपाने से तो निर्विकारी नहीं। तुम साहूकार हो और चोर बैठा तुम्हारे बगल में, और 24 घंटा की रेल की यात्रा में संग संग बैठ रहा, खाया पिया सब, तुम्हें तो नहीं पता वो चोर है, यहां तक कोई खतरा नहीं। अब तुम्हें पता भी लग गया ये चोर है, तो भी कोई खतरा नहीं। फिर पुलिस वालों ने पूछा ये कौन है? हमारे कोई नहीं, ये चोर है, पकड़ लिया। हमें मालूम पड़ेगी तो हम कह रहे चोर है, तुम कह रहे तुमने चोर है। कितनी निर्ममत, कितना निर्ममत। ऐसे एक शुद्धात्मा के अलावा जितने विकार हैं सब भिन्न है, भिन्न है। भिन्न है क्या मतलब? रिपोर्ट कर दो, गुरु कह रहे थे ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे। अब ग्रंथ कह रहे हैं आगम, सही कह रहे हैं आगम, आगम झूठ थोड़ी है। अध्यात्म के नाम पर हम आगम का उल्लंघन नहीं करते। आगम कह रहे सही कह रहे, भिन्न। ध्यान रखना, ध्यान रखना, कुछ कह रहे हैं। अध्यात्म तो आत्मा को शुद्ध ही कहता है,
शुद्ध ही, आगम भी अशुद्ध नहीं कहता है। कुछ मैंने शुद्ध कहा, ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा आगम शुद्ध ही कहता, शुद्ध नहीं कहता। अध्यात्म शुद्ध कहता है, आगम अशुद्ध नहीं कहता है, वो उपचार से अशुद्ध कहता है। उपचार, मोह के उपचार से आत्मा को मोही कहता है, राग के उपचार से रागी कहता है, शरीर के उपचार से मनुष्य कहता है। आगम क्या करता है? आगम की पढ़ाई कहां से होती बोलो? उपचार से होती है। तुम भारतीय हो तो भारत की तरफ से कहता है। आत्मा को भारतीय कब कहता है? समझ गए? इसके उपचार से कुछ कहता है, आत्मा को देख के कुछ नहीं कहता। समझ में आ गया क्या कहा? अध्यात्म तो आत्मा को त्रिकाल शुद्ध ही कहता है, और आगम अशुद्ध नहीं कहता, अशुद्ध नहीं कहता, उपचार से अशुद्ध कहता है। आगम की भी इतनी गणना है, उपचार लग रहा है। देखो अभी मैं निर्दोष हूं तो आप सबको निर्दोष लगेगी, बराबर, ठीक है। अब जी चर्चित गलती करती है और मैं इनकी गलती छिपाऊं, तो एक गलती मेरी हो गई, आप सब क्या कहोगे? भाई साहब चर्चित का बहुत पक्ष किया, उनको उसकी सुन ही नहीं सकते, उसके विरोध। जब देखो ना उसकी कोई गलती कहो उसी का पक्ष ले, तो अब एक कमी तो होगी ना हमारी, एक कमी होगी ना हमारी। वैसे हमारे जीवन में हमारी आराधना में निर्दोषता है तो सब निर्दोष कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अध्यात्म स्वभाव से निर्दोष कहता है और आगम संयोग को लेकर के दोषी कहता है। एक कमी तो नहीं, समझ में आ रहा है कुछ अंतर? क्या कहा? संयोग को लेकर के दोषी कहता है। तुम पानी पीते हो, बहुत बढ़िया बात है, बोतल से क्यों पीते हो? अब अच्छी बात नहीं, बोतल से पीते तो बोतल की अपेक्षा से कह रहे तुम खराब। तुम पानी पीते हो, कोई बुराई नहीं, खड़े खड़े काहे पीते, खड़े खड़े पी रहे, गंदी बात। तो अभ्योग से आ गई सर, तो आगे और अध्यात्म समझ में आ गया। अध्यात्म तो त्रिकाल निर्दोष कहता है। हमें तो ये कहना 24 घंटे अध्यात्म से देखना चाहिए, ये साधना है। देखो 24 घंटे, हाँ देखो 24 घंटे। और 200 के बारे में इतना सही करना है, कितना 4-5 बार बोल दिया, 200 के बारे में क्या कहना है? गुरु के साथ या तो उन्हें भिन्न देख के आनंद करते रहे, या गुरु को बता के छुट्टी पा। बता दोगे तो इससे मालूम पड़ जाएगा तुम निर्ममत्व उनमें, अपने 200 में ममत्व से बताए कौन? ममत्व हो तो आलोचना, ये क्या पढ़ा है अपन ने? आलोचना, आलोचना, ये आलोचना है। सब वर्तमान में सब ओर से आनंदित होकर स्वभाव की दृष्टि करूं, स्वभाव की दृष्टि करूं, आत्मा की दृष्टि करूं। अरे दृष्टि कितना सरल शब्द लगता है, ये है मैंने। हाँ, हे को हे जानो, उपाधि को उपाधि जानो। समझ में आ रहा है? अब इसकी प्रैक्टिकल करो, इसकी प्रैक्टिकल क्यों? ये साइकिल करवाई थी 4-5 दिन हो गए, हाँ, कौन ने खोली थी? इसकी पैकिंग कौन ने खोला था? हाँ, और 5 दिन से कचरा भी पड़ा। इसका मतलब हम डिस्पोज नेचर नहीं हमें। पटक केला खाया, छिलके वही पटक गए, अब खाए कौन उठाएगा? मैं कितनी बार अपन कह चुके सबसे, डिस्पोज करो छिलका। अब फिनिश, ये कील निकल गई, कहाँ रखना है? घरों में कुकर की ढीली हुई ढील, तो मालूम ही पड़ गई ढील होगा, ढक्कन ऐसे ऐसे हो रहा है, हैंडल वो हैंडल। अच्छा तो 1 मिनट कस दे, 1 सेकंड नहीं लगे, वही कर वही कसा जाए। लेकिन नहीं, अब जब अपन गिरवे तक कुछ जाता, फिर गिरने के समय यही तक दी, फिर दूसरे ने उठा के वहां से वहां रख दी, तीसरे ने वहां से वहां रख दी, हैंडल के 2 टुकड़ा भी कहां से कहां लगा गए, वो ऊपर की डब्बी कहां चली गई और सीधी। तत्काल डिस्पोजिंग नेचर की, इसका मतलब है ये वेश्या का पुत्र है, इसका कोई मालिक नहीं, इसका कोई जिम्मेदार नहीं, वेश्या की संतान है, ये परिग्रह। साइकिल अपन चला लेंगे, कोई की है तो है ही, जिम्मेदार थोड़ी कोई। अभी चोरी चली गया, किसको दर्द होगा बता? जैसे टूट गई थी वो, कौन को दर्द हुआ बता? अब उनसे
इसका मतलब है संस्था वेश्या पुत्र की तरह है। अपने घर में कुछ हो तो क्या करूंगा, ये अब घी को ये जाना होता तो वही सही कर लेते, उपाधि को उपाधि सही, क्या उपाधि होना चाहिए यहाँ पे भाई, कचरा दिखा जिसे भी दिख गया, ये उपाधि का नेचर हट गया। एक पूरी बिल्डिंग का मेंटेनेंस ये सब ऐसे है इजी, हमें करना ही नहीं, हमें देख रहे मैंने हे उपाधि का निर्णय का दृष्टान दे दिया। और नया बर्तन टांगने का वो है, मुश्किल से महीने 2 महीने हुए और उसकी कील निकलती चली पूरे हैंडल के फेंक गए, ये कोई को पता नहीं कहाँ गए। ये पाप है बेटी, वेश्या पुत्र की तरह संतान हो गई संपत्ति, पुण्य को आपने वेश्या पुत्र बना दिया। नहीं होगी तो आपका वो देखो भाई साहब लाने नहीं दे रहे बर्तन का स्टैंड, और 2 महीने में खत्म हो गया, खराब हो जाएगा, हर 2 महीने में खरीदेंगे, क्या करूं फिर इनका क्या करूं। ये दृष्टांत जानबूझ के अभी दे दिया आपको, प्रैक्टिकल डिस्पोजल करना सीखो, हमें नहीं मालूम। बच्चों को केले बांटने से पहले समझो छिलकियां नहीं डालेंगे, कर्मचारियां नहीं डालेंगे, इस शर्त पे दो, पहले समझा दो 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं तो बाहर समय छिलके सड़ते रहेंगे, जी पड़ते रहेंगे। ये उपाधि नहीं समझ पाए, इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, ये उपाधि। नींबू के छिलके काम आती, सबको दिमाग में होना चाहिए काम आती, संभाल के रखो, खाया गुटली फेंक दी, आम फेंक दी। यदि अपन एक सेशन बहुत अच्छा, एक क्या कहलाता है, एक बैच अच्छा होगा, बाकी व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पिछली बार देखा ना, गन्ना फ्री फोकट के आ रहे, यहाँ बैठ के खा के मंदिर के बाहर ही थूके चले गए भैया, फिर चिंती नहीं होगी मक्खी की। मेरा मतलब अभी भी सबके सामने इसलिए कह रहे हैं, डिस्पोज करना सीखो, डिस्पोज में निर्णय लेना सीखो। ये का कोई स्थान होगा और उपाधि का कोई स्थान होगा। अब बाहर की भाषा में समझो, जो आगम में सतर्क नहीं है वो अध्यात्म में सतर्क नहीं हो सकता। जो स्थूल चक्षुओं से दिखने वाली हिंसा नहीं टाल सकता, वो अतीन्द्रिय ज्ञान से होने वाली अनंतानुबंधी की हिंसा कैसे टालेगा। इसलिए आगम है, समझ गए। मैंने बिल्कुल सब लोगों के सामने इसलिए कह रहे, वो कचरा जैसे चलो अपन बड़े बड़े लोग तो काम में लग जाते, भाई भाई फटाफट पैक हो जाता, 5-2 मिनट नहीं लगते। अभी कोई व्यक्ति आए, अभी भी देखो जैसे नीचे का मेंटेनेंस तुम्हारे ज्ञान में तो तगारी पड़ी है, वहां पड़ी कब आ रही, काम नहीं आ रही, फालतू सर एक जगह रखवा दो, एक हाथ को ले लो, खुद मत करो। जैसे बच्चे अभी हमारे भोजन नहीं बना रहे, ये लोग और कोई काम नहीं कर रहे, सूक्ष्म काम नहीं करा रहे, इन्हें संग ले, खेलते कूदते सामान उठाना रखना, खेलते खेलते। इसीलिए तो हमने कहा रोजाना सुबह 1 घंटा की एक्सरसाइज, प्रमाद नहीं करो, सुबह सो मत, रात को टाइम से सो, सुबह जल्दी उठ जा, 1 घंटा एक्सरसाइज कर। समझ में आ गया। अभी एक्सरसाइज में नहीं, ये उपाधि क्या पॉइंट बोला हमने, यदि आपको आगम की हिंसा नहीं दिखाई देती तो अध्यात्म की हिंसा कैसे दिखाई देगी। 99% अध्यात्म की आड़ में प्रमादचर्या करने लगती। समझ में आया। 5 साल की कंडीशन क्यों है, वो 6ठे गुणस्थान तक गुरु क्यों चाहिए सिर माथे, कब अध्यात्म की आड़ लेगी, हाँ प्रमाद होने लगता है। 6ठे गुणस्थान तक सिर माथे गुरु चाहिए। अध्यात्म का नाम लेके योग्यता है, जब होना वो हो जाएगा, अपन तो निश्चिंत है। कल्पना करो सभी लोग 8 बजे सो के उठे तो मंदिर का क्या होगा, फिर भोजन का क्या होगा, पानी का क्या होगा, फला का क्या होगा, फिर मत कहना हमें दूध नहीं मिला, हमें घी नहीं मिला, हमें तेल नहीं मिला। सब लापरवाही करेंगे तो क्या होगा बता। हम बहुत सरल है ये उपाधि। यदि दूसरों की लापरवाही बुरी लगती है तो अपनी लापरवाही भी बुरी लगनी चाहिए। और कोई टोक दे तो भड़को मत, सतर्क बना। फिर से समझ लो आप, 3-4 बार कही एक बात, क्या बोला है, पुण्य के उदय को वेश्या का पुत्र मत बनाओ, अपना उपार्जित संतान है पुण्य। करणान योग में पुण्य अपनी उपार्जित संतान है, सदुपयोग करो उसका, अपनी कमाया हुआ है। फ्री का कोई नहीं होता, ध्यान रखना, फ्री का दूध नहीं होता, फ्री का भोजन नहीं होता, फ्री का पानी नहीं होता,
फ्री की हवा तक नहीं होती, ऑक्सीजन तक फ्री की नहीं होती। अक्सर ऐसे ही होता है संस्थाओं में, कौन अपने बाप का जा रहा है। हम हमें बचपन से ही सीखा कि अपनी बाप का जा रहा है, बाप का नहीं आपका। लोगों को ये बहुत लगता है सुमत का बहुत पुण्य काम है, सुमत के लिए बहुत चाय थी, सुमत के लिए खूब व्यवस्थाएं, ये वो सब। अरे हम पुण्य के उदय का सदुपयोग करते हैं, अच्छा, हम दुरुपयोग नहीं करते। मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, तो कभी भी दुरुपयोग सामग्री का तो छोड़ो, उपयोग का भी, शरीर का भी दुरुपयोग नहीं करें। पुण्य तो हमारे कमाया हुआ है, हम क्यों खर्चा करें। हमने 1 करोड़ रुपया कमाया, फेंकने के लिए थोड़ी किया, सदुपयोग करें। ऐसे आत्मा का उपयोग लगा। आए बात समझ में आ रही। सब लोग ध्यान रखना, इसलिए हम साइकिल का दृष्टांत दे दिया। बिल्कुल एक आध मैच का तरफ कोई चीज ढीली हो जाए वहीं कर से। कई बार नट बोल्ट जी क्या होते हैं, बिजली के स्विच बोर्ड सब ढीले दिख रहे, हिल रहा है सब, वही वही आराम कर दो। संगठन निर्देश पढ़ लो, संगठन निर्देश में दिया है कौन कौन से डिपार्टमेंट होने चाहिए। आज पढ़ के देखो संगठन निर्देश में कौन कौन सी डिपार्टमेंट होना चाहिए। हमें मतलब ये है जो काम 2 सेकंड में हो सकता है पर महीनों में नहीं हो पाता। ये तो ये दरवाजे लग तो गए दिखने में अच्छे, ये वाले, अब उनकी कीलें ढीली हो गई, ढीली हो एक एक पुर्जा निकल चले जा रहे। हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। प्लास्टिक में का कसाई है, पैसा ज्यादा लग गए और काम हल्का हो गया। सोच से लगा कम में लगेगा। देखो नहीं कील में प्लास्टिक का पकड़े, कितने साल की आयु होगी इन प्लास्टिक, कैसे इनको कहा होगी। अच्छा तो कोई है भी नहीं यहाँ, उसके अंदर जाकर कब आएगा धनबाद से। समझ गए मतलब कितना तकलीफ। 2 सेकंड का काम सही हो सकता है, फिर महीनों नहीं होंगे, परेशान अपन ही होंगे, हाथ जल गया फिर भला हो गया फिर हो गया। हर चीज में कह रहे हैं तो 2-4 ऐसे लाखों पॉइंट है चलते समय। चप्पल कहाँ उतारना सेट करो, कहाँ उतारना, चाहे जैसे उतार के मत भगने की आदत रखो, बढ़िया अच्छी लगना चाहिए। मैंने उधर भी चप्पल चाहे जैसे पड़ी थी इधर भी पड़ी, 2-4 लोग देख करके सही कर दो, भाई कोई खत्म हो जाए अच्छा लगे। आपको पता है साइकोलॉजी में सब लिखा है, आपकी चप्पल देखकर हम बता सकते हैं आप कितने घटिया व्यक्तित्व के धनी हैं। बहुत है इस पर, बहुत लिखा है इस पर, बहुत लिखा गया है। चप्पल यदि एक साइड से घिस रही है, मैंने ऐसे पूरा फ्लैट ऐसा और इस साइड से ज्यादा घिस रही है, इस साइड से घिस रही है, तो हम समझ गए तुम क्या चलते हो। चलते समय तुम्हारा इस तरफ ज्यादा वजन जाता है पैर के घुटने उसका, इसलिए यहाँ ज्यादा घिस रही है। ऐसा ना वो पूरा लिखा है उसमें। आपकी चप्पल है गंदी, मतलब हमें आपका व्यक्तित्व पता लग गया। आप उतारना ठीक से नहीं कर पाए, मतलब आपको मैनर्स नहीं। लोक व्यवहार है जी, ऐसे जिनवाणी का लोक व्यवहार है, मंदिर का भी लोक व्यवहार है। आप चावल ऐसे चढ़ा रहे, चावल डल गए, मैंने अभी तक तुम्हें 2 कौड़ी की अक्कल नहीं आई कि चावल ऐसे चढ़ाए डले नहीं। मैंने इतनी गंदी आदत हो जाती है। ढक्कन खोला सामान लिया, फिर ढक्कन बंद ही करना भूल गए, फिर गए हमें तो पड़ गए, हम कीड़े हो गए, हम ऐसे हो गए। अब फेंक दे उठा के, क्यों बेचने का पुत्र है, फेंक दे उठा के। फिर कह रहे आपको पुण्य को जैसे इस साधक क्यों इतना खराब कमरा क्यों मिला, ये पानी क्यों भर रहा है, सोचो क्यों भर रहा है। हमने दूसरों की सुविधाओं की उपेक्षा की होगी, हमने दूसरी सुविधा की उपेक्षा की होगी, हमें दूसरे जीव नहीं दिखाई दी होगी, कुछ कुछ तो होगा। उदय तो उदय के बिना तो नहीं हो रही ये समस्या, उदय के बिना तो नहीं हो रही। इसलिए हम कह रहे हैं दूसरों की खूब केयर करो ताकि अपने को केयर मिले। हम आप सबकी केयर कर रहे हैं, हमारी केयर मिले। हम लापरवाही होंगे मरते समय तो हमारी लापरवाही करोगे, हम पानी के लिए तरस जाएंगे, पानी भी दोगे तो यहां से दोगे बाहर से। हमने तुम्हें केयर नहीं करेंगे तो हमें कैसे कैसे केयर मिलेगी। ये समझो ये पाप का वजह ऐसे नहीं आ रहा है। अपन तो बुद्धिवक खूब कर रहे व्यवस्था, वो कह भी रहे भैया अच्छे कर दो। अब लोग क्या कहेंगे, अरे कमरे पसंद नहीं हम तो जा रहे हैं, चले जाओ, कमरा मिले तुम्हारे भाग में पुण्य प्रमाण। उपसर्ग और परिचय विजेता का मार्ग है। जी जरूर। तो आलोचना समझे नहीं, सब आलोचना बोल रहा हूँ।
वर्तमान में आनंद से जीना सीखो। अर्थात ब्रह्मचर्य वाला वर्तमान में आनंद से नहीं जी सकता। अब लोग मालूम क्या कहेंगे, अध्यात्म में आग मिला रहे, अध्यात्म में आग मिला रहे, इतनी सूक्ष्म चर्चा में स्थूल कर रहे। स्थूल नहीं कर रहे, हम सामायिक करना सिखा रहे थे, हम आलोचना करना सिखा रहे। हम ऐसी चीज सिखा रहे हैं, यदि सीख गए तो चलते फिरते सामायिक होगी। मुनि भगवंतों को सदा सामायिक है, उन्हें सदा आलोचना है, प्रतिक्रमण है, सतत 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 अनुभवामो शुद्ध चैतन्य चिन्हम, सतत अनुभवामो शुद्ध चैतन्य चिन्हम। यह शुद्ध उपयोग कर। अब लोग काय की उपाय करते पता है, तुम परेशान हो रहे, बहुत परेशान हो रहे, ऐसे शुद्ध उपयोग नहीं हो। एक बार ऐसा हो जाना चाहिए, पुराना हिसाब हो जाना चाहिए। इसलिए दीक्षा देने के पहले प्रतिकोण कराते। कई बार तुम परेशान हो जाओगे, हमने ये बातें छिपा दी, ये गंदी बातें छिपा दी, तुम परेशान हो तो सामायिक कर ही नहीं पाओगे। तो दीक्षा के पहले पूरा प्रतिकोण, भूतकाल का पूरा। ब्रह्मचारी भी नहीं देते बिना पूर्व प्रतिकोण के, क्योंकि उसकी संज्ञा का पता लगना चाहिए, इसकी कितनी तीव्रता है। 8-10 साल की उम्र से इसकी तीव्रता कैसी रही, कितनों की संगति में रही, कैसी को संगति हुई, क्या क्या हुआ। अब अनुमान लगाते हैं कि इसको वो मोह की तीव्रता कितनी है, फिर उसके ऊपर से इलाज चालू होता है, फिर इलाज चालू होता है उसका, और फिर योग्य जान करके उसको योग्य व्रत आदि देती है। मुनि दीक्षा तब देती है, मैंने शरीर अकेले को नहीं देखती, परिणाम देखती है। समझ में आ रहा है? क्या क्या देखते हैं? शरीर नहीं, परिणाम देखते, दोनों देखते हैं। आलोचना समझ में आ गई आपको? वर्तमान में आनंद करो। अब क्यों नहीं कर पा रहे आनंद? देखो क्यों नहीं कर पा रहे। यदि परफेक्ट काम हो, परफेक्ट काम हो, ध्यान से सुनना, दृष्टांत तो एक ही दे रहे, परफेक्ट काम हो तो आप शांति से बैठ जाओ। कल्पना करो तुम यहाँ पे दूध तपाना छोड़ और यहाँ आए, और तुम्हें अब जब याद नहीं है बंद करके आए कि नहीं आए गैस, अब तुम वही चलता रहेगा। अपन इनसे क्या गया है, सब्जी रखी है उसे देख लेना, अब पता नहीं देख के आए कि नहीं, देख के आए कि नहीं, देख के नहीं आए। इसलिए लिखा है, देखो सुनना ध्यान से, सामायिक करने की सावधानियां लिखी। सामायिक करने की सावधानियों में बहुत सारी सावधानियां, लेकिन 1-2 दृष्टांत दिए उन्होंने। जैसे बाल पहले बड़े रखते थे तो बालों को बांध ले, कपड़ा वपड़ा ठंड वगैरह हो तो बांध, सब कर ले, ताकि फिर निर्विकल्प रहो। ऐसे नहीं अपने बाल ऐसे करने पड़ी, हवा चलने लगे फिर ऐसे उड़ लगे, मतलब एक सावधानी। तो ये दृष्टांत हुए। ऐसे ही किसी भी प्रकार की संशय लेके मत बैठो, विपर्य लेके मत बैठो, अनध्यवसाय लेके मत बैठो, सॉल्व करे। अब बैठ पाओगे। हाँ समझ में आ गई। मैंने सॉल्व करके बैठने के बाद सामायिक हो ही नहीं पाएगी, देख लेना। कपड़ा क्या ली, अब तुम सामायिक कर दे, अब बार बार वही दिखाई दे, कपड़ा उठाने, कपड़ा करने, पानी वाला से, अरे पानी वाला से लगा खूबसूरती नहीं, अब सामायिक हो रही है। ये कपड़ा दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? कोई सुन लो, सभी लोग तुमसे कह रहे, सुबह के सुबह कपड़ा धो, फिर दिन भर सड़ रहे, गल रहे, फिर भूल गए, फिर पानी, फिर क्या सूखेंगे अब रात भर के। हिंसा का समय हम सबसे पहले कर फिर अब अपन निश्चित। कई बार जो लोग नहीं कर पाते ना, फिर वो भूल ही जाते काम में, और शाम को मालूम पड़ी 8 बजे, अरे हमारे कपड़ा तो सुबह से गए। हिंसा है भाई साहब, अहिंसानुगत है। समय पे कपड़े धो दो, 2 मिनट नहीं है समय, निचोड़ ले डाल, जिस दिन फुर्सत हो अच्छे साबुन लगा के धो ले, कोई बात नहीं। अहिंसानुगत है, अभी अहिंसानुगत है, अहिंसानुगत पढ़ना हमारे उसमें से जो हमने स्टेप्स लिए ना, 8 स्टेप, स्ट्रेस फ्री लाइफ की 8 स्टेप, स्ट्रेस फ्री लाइफ की 8 स्टेप, उसमें है काम समय पर करो, ये अहिंसानुगत है। स्वच्छता से करो, ये अहिंसानुगत है। सतर्कता से करो, ये अनुगत है। लपड़ नहीं हो गया, काम तो निपट ही जाएगा, हमें पता है काम तो निपट ही जाएगा, लेकिन नहीं। समझ में आ रहा है?
सामायिक बहुत, देखो सामायिक के लिए अंतरंग बहिरंग सावधानियां हैं। केवल आप ऐसे बैठ जाओगे तो नहीं होगी सामायिक, और फिर आप सहानुभूति के लिए तरसते रह जाओगे। तुम कह रहे स्वानुभूति, हम बता रहे तुम्हें स्वानुभूति का भंडार करो, कितनी करना स्वानुभूति करो, ये को ये उपाधि को उपाधि कर, समझ गए। समय से काम करो बहुत, इधर टाइम खराब मत करो। इसीलिए वो मोबाइल में टाइम चला जाता, फिर इधर चला गया, फिर बातें करने लगी, फिर फला करने लगी, ये टाइम गया क्यों। फिर थक गए, अब थके आ रहे, अभी चेहरे बता रहे हैं थके आ रहे हैं, तो वो उसका आनंद नहीं ले पाओगे। नींद क्यों आ रही पता है, रात ठीक से नींद बीती, क्यों नहीं बीती अब खुद सोचो। प्राग प्रशंसा में पड़ा है, अब कोई भूत भविष्य की चिंता, वो पत्नी ऐसी है और भविष्य ऐसा होगा तो क्या होगा, वर्तमान में कब होगी। सो नहीं पा रहे प्रॉपर, इसी टेंशन में कितने महीनों से। अब प्रवचन में नींद तो आएगी, इतनी सरल प्रवचन है, देखा जाए इतने सरल प्रवचन है, इसके बाद नींद इसलिए आती है कि हम वर्तमान में जीना नहीं सीखते, जो उसमें कोई लेना देना नहीं है, तो भूतकाल याद कर करके वर्तमान खराब करेंगे, और भविष्य की आशा सजोएंगे, शायद नहीं हो पाएगी तो रहने दो, नहीं हो पाए नहीं हो पाए नहीं हो पाए। वर्तमान में जियो, पहले निर्विकल्प हो जाओ। कल की प्रवचन सुन लेते, प्राप्त प्रशंसा का सबके लिए जवाब दे दिया हमने, अभी आलोचना पढ़ा दी है, आलोचना मैं विकल्प आ रहा था मुझे कि वर्तमान में तुम कहते थे आनंद करो आनंद करो आनंद करो, कह रहे कैसे हो, तो मंत्र क्या है, आत्मा ज्ञाता है इससे मोक्ष नहीं होता, हे का हे रूप ज्ञाता, उपाधि का उपाधि रूप ज्ञाता, इससे कल्याण होता है। अब हे है तो फटाफट निपटा, उपाधि फटाफट ग्रहण करो, उपाधि को अब करने तो है, बात तो सही है, उपाधि को ऐसे टल्ल मार दिए, टल्ल मारना लेट गो, वही बात है, छूटा तो ही नहीं, हम क्या करें, बहुत सोचा, बहुत सोचा। पंडित जी का साहब कह रहे थे बहुत मत सोचो, सम्यक सोचो, सम्यक सोचो माने ही को ही, यदि हे है, जब ये गाय की छिलकी मतलब सब्जी की छिलकी ऐसे पटक दो, जैसे पटक दो, सरकार वहां सरकार, अरे गाय को डाल ले, निर्धारित बनाओ, छिलके लो, छुट्टी होगी। अभी आप गाय को ताजे छिलके नहीं खिला सकते, तुम्हें कौन खिलाएगा ताजा, कौन खिलाएगा बताओ, ताजा भोजन क्यों नहीं मिल पाता, ठंडे क्यों खाना पड़ता है, तुम दूसरों का ध्यान नहीं रखते। फिर कह रहे हम एक इंद्रिय की भी केयर कर रही है जैन शासन में, हम इसलिए नहीं कि एक इंद्रिय की केयर करने से पुण्य बंद होगा, हम तो ये कह रहे हैं फिर तुम्हें केयर कैसे मिलेगी, और तुम्हारा उपयोग इन्हीं में अटका रहेगा तो शुद्ध उपयोग में कैसे जाएगा। जी सामायिक है, आप अणु में पढ़ा दिया, आप अणु में से सामायिक बढ़ते एक इंद्रिय आदि जीवों की, एक बार सोचे हमने करा क्या है, बोलते नहीं बोलते, एक इंद्री बह इंद्री दो इंद्री चार इंद्री पांच इंद्री जियो सब मिच्छामी दुक्कड़म, ऐसे मिच्छामी दुक्कड़म मारे चले जाएंगे। अब सामायिक विधि सोचे गाय का घी याद नहीं डाले हमने उसकी हाँ, जो ध्यान रखो सभी लोग, वही जो काम करना ही है ना उसको लेट गो क्यों करना, बिल्कुल अभी स्पष्ट कह रहे, वो घड़ी टूट के हो गई, सबके पास कील भी है, वो भी है, तार भी है, चार्जर कहीं अच्छे से लग जाती, और 3-4 महीने हुए, कब की आई, 6 महीने हुए घड़ियां आई हुई, कितनी बहुत महंगी घड़ियां आई थी कीमती, लेकिन अभी तक उन्हें स्थापित नहीं कर पाए, और इतने सारे लोग सुन रहे हो, और तुम टेंशन किसकी समझ जा रहा है, मुझे छोटे छोटे काम भी निपटाने कहा रोबी क्लास समय मिले, मुझे सारे काम करते रहो, उपयोग को लगाओ, बैठे मत रहो, बिल्कुल सबको कह रहे हैं, हम तो अपने को भी कह रहे हैं, हम जरा खाली होते हैं कुछ न कुछ काम में लग जाते, खाली राग देश करने संकलेश करने से बढ़िया है काम में व्यस्त उपयोग और भेद विज्ञान करते रहो। वेद से पत्र बहुत याद रखना, एक ही बार पढ़ा रहे जिंदगी में, फिर ये मिलेंगे नहीं, फिर कहोगे हम पे घड़ी नहीं है, हम पे मोबाइल नहीं है, हम पे फला नहीं, सदुपयोग करो, ऐसी घड़ी उतार के ऐसे रखोगे, वो कांच के बल पे ना रखना, स्केच पड़ती जाएंगी उसमें, चाहे जैसे पड़ी रहेगी पड़ी, समझ में आ गया। ओम नमः शिवाय, आलोचना पढ़ाई ध्यान रखना मैं दृष्टांत दे दे के समझा भी प्रैक्टिकल, और क्या
बिल्कुल भैया, एक काम गलती हो तो 10 बार करो उसे, ताकि ये सतर्कता हो। ऐसे ही अभी देखो 2 दिन मैंने तो सारा कचरा बाहर फेंक दिया, कितने पड़े थे यहाँ जबरदस्ती बाहर फेंक दिया। हमने तो उसे उसी दिन कह दिया, बाहर से भी मोनू से कह दो 100 200 500 जितने लगे वहां से भी हट जाए, हाँ अपने घर के बाहर कहीं भी नहीं हो। कोई तो कहे क्या नहीं पाए तुमने अपना कचरा यहाँ पटक दिया, उससे कह के जो नगर निगम की गाड़ी आ जाए